यस, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक वायर दे रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट। कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में और 10 सेंटीमीटर साउथ में, और ऐसे ही आपको वर्टिकल प्लेन के अंदर फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। आपको पता है कि आपका एक वायर है, वायर की आपको लेंथ नहीं दे रखी है, तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे कि इनफाइनाइट लॉन्ग आपका वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का आपका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पे आपका आई क्या है? करंट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, और आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको दे रखी है, लेकिन चारों डिस्टेंस किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में, और आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर नॉट के लिए क्या होगा? B इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है आपका? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय आई। आई कितना है आपका? करंट कितना है? 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर आपका कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं 20 सेंटीमीटर साउथ। 20 सेंटीमीटर साउथ वही B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी? वही 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। आई कितना है आपका? 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई। आर आपका कितना है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। आंसर आएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ऐसे ही थर्ड अपन को निकालना है वर्टिकल प्लेन के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन से किसका फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। तो अपन को जब नॉर्मल वैल्यूज निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उस टाइम पे अपन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन इनिशियली ओनली क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितने वैल्यूज आएगी आपकी? म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, आई 10 डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर आपका कितना है? 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। और नेक्स्ट फोर्थ अपन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, आई 10 2 पाई आर। आर आपका कितना है? 50 सेंटीमीटर। जब इनको सॉल्व करेंगे दोनों को तो आएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला। तो ये आपके क्या निकल गए? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज। अब अपने को क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। डायरेक्शन अभी अपन ने देखा कि ओनली किसकी हेल्प से निकालते हैं अपन? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट क्या आपका कि आपका जो पॉइंट है कहाँ है? 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। अब 10 सेंटीमीटर नॉर्थ कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये आपका वायर है। ये वायर कैसा है आपका? ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट आपकी डायरेक्शन है किसकी? वायर की। अब 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। अब 10 सेंटीमीटर नॉर्थ का मतलब है वायर का नॉर्थ। तो वायर का नॉर्थ किधर होगा? इनवर्ट टू द बोर्ड। फिर से ऊपर नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वायर का नॉर्थ क्या होगा? इनवर्ट टू द बोर्ड। मतलब मेरा पॉइंट लगभग कहाँ है? यहाँ है। थोड़ा इसको ऊपर करके बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? वही राइट हैंड से स्ट्रेच कर दिया, इसको करंट की डायरेक्शन में डाल दिया, इनवर्ट टू द बोर्ड। अब आपकी ये जो इस जगह पे जो पॉइंट है वहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? वर्टिकल प्लेन में डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से देख लो, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर का कर्ल का हो रहा है नीचे मतलब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन से प्लेन में? वर्टिकल। तो वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या दे रखा है? पॉइंट का आपका 20 सेंटीमीटर साउथ। किसके? इसके प्लेन के, इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर साउथ किधर है? आउटवर्ड टू द बोर्ड। ये आपका साउथ है। तो अब यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये देखो, ये आपका क्या है? करंट की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड कर्ल का हो रही है ऊपर की तरफ। इधर अगर कोई पॉइंट है कहाँ कर्ल हो रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब आपका वर्टिकली अपवर्ड। तो आपका सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? वर्टिकली अपवर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है? वर्टिकल प्लेन में निकालना है 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। मतलब ये आपका
कंडक्टर इसमें 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अब नीचे देखो, इसमें आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हो रही है किधर हो रही है, फिंगर कर्ल का हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर से देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आउटवर्ड, तो ये आपके इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड। और लास्ट 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, मतलब आपका ये जो कंडक्टर है इसमें आपको कहाँ निकालना है, ऊपर एक पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, तो वहां पे मैं निकाल रहा हूँ 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। देखो जो फिंगर कर्ल हो रही है अंदर की तरफ होगी, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है। तो अपवर्ड जो पॉइंट है, मतलब अभी जो मेरे फिंगर टॉप पे है वहां पे देखना हो कहाँ कर्व होगी, अंदर की तरफ कर्व होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनवर्ड। तो लास्ट जो आपका है वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी अपन ने क्या निकाला, देखो फॉर्मूले के अंदर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वहां पे अपन को ओनली क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट आपका सॉल्व करके आ जाता है। अपन को डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है उस टाइम पे अपन को क्या देखना है, इसकी पॉइंट की लोकेशन अपन को देखनी है, और उसके बाद में मैक्सवेल का रूल अप्लाई करना है, सिंपली आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन। यस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वायर है, जो वायर आपका कहाँ रखा हुआ है, ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मतलब ये वायर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और इस वायर के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसके अंदर करंट आपका ऑलरेडी है, अब इस वायर के अंदर करंट ऑलरेडी है, तो ये वायर भी अपना आसपास अपना क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये अपन को पता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसकी वैल्यू आपको दे दी, और आपसे क्या पूछ रहा है कि उस वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है P, उस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही सिंपली एक बार तो अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इक्वल टू म्यू नॉट आपका कितना है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय आई आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 एम्पियर, डिवाइड बाय 2 पाई आर, डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 3 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। तो ये आपका आ गया। अब ये आपका क्या निकला, ये खुद की वजह से निकला। फॉर एग्जांपल ये कितना है आपका B1। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड निकला P पॉइंट के ऊपर आपके वायर की वजह से, लेकिन वहां पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, और आपको क्या निकालना है, P पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रिजल्टेंट किसकी वजह से होगा, एक तो आपका करंट जो इंड्यूस कर रहा है वो अपन ने निकाल दिया, एक आपका जो क्वेश्चन में एक्सटर्नल जो गिवन है वो। अब मेन चीज क्या आती है कि दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा आ रहा है, ऐसे, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है B1, वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और 2 वेक्टर क्वांटिटी जब भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है आपका कि B रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B एक्सटर्नल का स्क्वायर। B1 कितना है आपका, कितना ने आया आपका 3 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर प्लस 4 एक्सटर्नल कितना गिवन है, 4 इंटू 10 टू पावर -4 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये कितना है आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और कॉमन में आपका क्या आ रहा है 10 टू पावर -8। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फिर से क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वायर गिवन है जो कि ऑलरेडी उसमें करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर, वो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है P, वहां पे रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट मतलब एक तो आपके वायर के करंट की वजह से होगा, एक यूनिफॉर्म ऑलरेडी है, तो टोटल कैसे निकलेगा, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, और ये उसको कैसे निकलता है, सर्कुलर फॉर्म में कट करता हुआ मतलब हर पॉइंट कैसे निकलेगा 90 डिग्री का।
ठीक है, इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यस, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी एक कॉइल है, उस कॉइल को अपन ने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 2 है, और उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक साइड का निकाल लेते हैं। अब ए बी साइड आपका क्या है, वही लेंथ, करंट के कंडक्टर की एक लेंथ है। अब कैसे निकालते हैं, तो आपको वो पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है, साइन फाई 2। तो अब यहाँ पे अपन को क्या पता, आई पता है क्या, करंट पता है क्या, तो उसने बोल दिया ओनली आई करंट आपका फ्लो हो रहा है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब ये टोटल 2 है और सेंटर पे चाहिए, अपन ए बी की वजह से निकाल रहे हैं। फर्स्ट फॉर ए बी, अब ए बी जो वायर है उससे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये सेंटर पे है, तो ये टोटल कितनी है, 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए, तो अपन को डिस्टेंस भी मिल गई। अब बात किसकी आती है, फाई 1 फाई 2। फाई 1 फाई 2 क्या होता है, दोनों एंड से जो आपका एंगल बन रहा होता है, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर पे। अब इस एंड से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है आपका, वही पाई/4, और यहाँ से भी कितना एंगल बन रहा है, पाई/4। तो इसका मतलब आपका फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो गए, पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुट करें अपन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, सॉरी हाँ ए, आपके आर जो डिस्टेंस है, आर किसके इक्वल है, ए के, टोटल कितना है, 2 है, हाफ कितना हो गया आपका ए, साइन पाई/2, सॉरी साइन फाई 1, साइन फाई 1 का मतलब क्या है, साइन फाई 1 फाई 2 दोनों कितने हैं, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर रहे हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस वापिस 1/√2, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये अपन इसको सॉल्व कर दिया, √2 से ये कट गया तो ऊपर कितना बचा, √2, तो फाइनल आपका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और आगे कितना आ गया, √2। तो ये किसकी वजह से निकला, मैग्नेटिक फील्ड कौन से वायर की वजह से, ए बी वायर की वजह से। ऐसे ही अपन को किसके लिए निकालना है, ए बी, फिर बी डी सी डी और सी ए, 4 आपके साइड हो गई, तो चारों की वजह से निकालना है। एक बार अपन मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं कि बन कैसा रहा है। यहाँ पे ए बी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देख रहा हूँ, यही मेरा राइट हैंड, ठीक है, थंब कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो ये आपकी फिंगर कर्ल हो रही है, ओ पॉइंट के ऊपर मेरे को देखना है, क्योंकि ओ पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो अब ये फिंगर कर्ल हो रही है, ये मेरा वायर है, कर्ल हो रही है, तो ओ पॉइंट के ऊपर कैसी जा रही है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड टू द बोर्ड। ऐसे यहाँ पे देखो करंट क्या है, C2A, तो ये C2A, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो सेंटर से कहाँ जा रहा है, बाहर, आउटवर्ड, मतलब AC की वजह से भी कहाँ निकलेगा, बाहर। ऐसे ही CD की वजह से देखो, ये करंट ऊपर, ये वापस आउटवर्ड, मतलब CD की वजह से भी आउटवर्ड। ऐसे ही BD के अंदर देखो, ये इधर जा रहा है आपका, और ये आपका सेंटर की तरफ का जा रहा है, बाहर। इसका मतलब क्या निकला कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चारों लेंथ एलिमेंट की वजह से सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, और वो क्या होगा, डायरेक्शन 1 होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, टोटल 8। अब चारों साइड की चारों की जो लेंथ एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, और लेंथ एलिमेंट सेम है, और जो डिस्टेंस है सेंटर की वो भी क्या है, सेम। इसका मतलब चारों की वैल्यू कितनी आएगी, सेम। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 1 का निकाला तो ये आया, 4 का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या आ रही है, सेम। तो जब मेरे को टोटल बी निकालना है किसकी वजह से, ए बी सी डी पूरे कंप्लीट स्क्वायर की का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय √2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, 4 से 4 आपका कट गया, फाइनल आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये क्या निकल गया, पूरे स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकला, एट ओ, सेंटर के ऊपर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या है कि आपका दो आपके वायर गिवन है, और वायर कैसे गिवन है कि ये आपका जो प्लेन है उसको कट करके क्यू के ऊपर जो आपका वायर है वो कैसे जा रहा है, इनवर्ट, मतलब क्यू पॉइंट के ऊपर आपका वायर कैसा ऐसा है कि करंट की डायरेक्शन कैसे इसमें इनवर्ट टू द पेपर, और एक आपका वायर है आर पॉइंट के ऊपर
वो आपका वायर कैसा है, ऐसे, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड टू द पेपर। दोनों जो वायर हैं आपके प्लेन ऑफ द बोर्ड को कैसे कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। दो डिफरेंट वायर है इस टाइप से कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, और इसमें क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक पी पॉइंट है और पी क्यू आर तीनों पॉइंट कौन सी फॉर्म में बन रहे हैं, आइसोलेटेड ट्रायंगल की फॉर्म में। इसका मतलब आपकी क्यू पी और क्यू आर दोनों साइड क्या है, सेम, और उसका जो बेस है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पी पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ दोनों वायर की वजह से, कि दोनों वायर आपका एक क्यू और एक आर, इन दोनों की वजह से पी पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस चीज को अपन, सबसे पहले अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, क्यू के लिए, और उसके बाद में किसके लिए निकालेंगे, आर के लिए। और गिवन कंडीशन आपको दे रखी है कि एज्यूम द वायर टू बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब वायर जो है इन्फिनिटी लॉन्ग है, और इन्फिनिटी वायर लॉन्ग है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स के लिए। तो अब म्यू नॉट अपन को पता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, आई आपका क्या होता है, आई वही करंट जो गिवन है आपका नॉर्मल आई, और उसके बाद आर, आर आपका क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है। अब ये वाले डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, तो एक बार इस आर डिस्टेंस को अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन क्या बोलते हैं कि आपका ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना हो गया, 2r स्क्वायर, ए इक्वल टू √2r। यहाँ से आपका r कितना निकल जाता है, a/√2। ये किसकी वैल्यू निकल गई, अपने r की। अब अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पहले किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, इसके लिए, मतलब q वाले जो q के ऊपर जो वायर है, डायरेक्शन बाद में कंसीडर करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं फॉर पॉइंट q, कि q के ऊपर जो वायर है उसके वजह से p के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही आपका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर आपका कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की जगह कितना है, a अपॉन √2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, फाइनल कितना बचेगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, और √2 कहाँ गया, ऊपर, √2 से ये कट गया, फाइनल यहाँ पे बचेगा कितना आपका बी ओ क्यू, कितना बचेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय √2 पाई a। ये आपका किसकी वजह से निकला, b किसकी वजह से निकला, q की वजह से निकला, कि म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a। ऐसे जब मैं किसकी वजह से निकालूंगा, r की वजह से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। देखना है क्यों सेम निकलेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। आपका फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, म्यू नॉट सेम है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सेम है, करंट क्या है, सेम है, और r जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ आइसोसेलेस की वजह से क्या है, सेम है। तो b ऑफ आर की वजह से, आर के ऊपर, आर पॉइंट पे जो वायर है उसकी वजह से पी का जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a। दोनों निकल गए। अब बात किसकी आती है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। उससे पहले अपन को पता देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन, अब रिजल्टेंट निकालना है तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब डायरेक्शन निकालिए तो वापस डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल काम में आता है, आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अब अपन इसकी वजह से देखते हैं क्यू के ऊपर आपका जो वायर है वो कैसा जा रहा है, इनवर्ड मतलब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड। ये देखो, ये आपका वायर चला गया इनवर्ड, इसके ऊपर अब मैं बात कर रहा हूँ पी पॉइंट के ऊपर कर्लिंग कैसी जा रही है, इनवर्ड, मतलब यहाँ पे ये सर्कल बनेगा और सर्कल के ऊपर यहाँ इसकी टेंजेंट कैसी जाएगी, इधर। इसका मतलब क्यू के ऊपर जो वायर है उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पी से आर। ये देख लो, ये देखो मेरा हैंड की जो कर्लिंग है वो पी से आर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू की वजह से जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, टूवर्ड्स पी आर। ऐसे मेरे को किसके लिए चाहिए, आर की वजह से। अब आर के ऊपर जो वायर है वो कैसे जा रहा है, आउटवर्ड। इसके अंदर जो आपका करंट है वो कैसे जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, डॉट है तो आउटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये आउटवर्ड। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखो, पी, ये देखो ये पी से किधर जा रहा है आपका, क्यू की तरफ। इसका मतलब आर के ऊपर जो आपका वायर है उसके वजह से पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, टूवर्ड्स पी टू क्यू। अब
Q की वजह से P से किधर था R, और R की वजह से P से किधर है Q। ये एंगल कितना बन गया 90, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या हो रहे हैं परपेंडिकुलर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो B रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था कि अंडर रूट ऑफ बी क्यू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, अंडर रूट म्यू नॉट आई अपॉन अंडर रूट 2 पाई ए का होल स्क्वायर, वापिस सेम म्यू नॉट आई अपॉन अंडर रूट 2 पाई ए का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, सेम म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सब कुछ क्या आ जाएगा कॉमन, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट स्क्वायर आई, अंडर रूट लेके मैं बाहर ले रहा हूँ इसको, ठीक है डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट, कॉमन क्या आएगा वो देखो, म्यू नॉट स्क्वायर दोनों में आ रहा है, आई स्क्वायर दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, पाई स्क्वायर दोनों में आ रहा है, ए स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो स्क्वायर की टर्म्स कौन कौन सी है, 2 को छोड़ के सब स्क्वायर की टर्म्स है, तो उन सबको क्या ले लिया कॉमन, और कॉमन लेके जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये क्या हो गया आपका बाहर, अंदर क्या बचा अंडर रूट 1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1, कितना होता है 1 + 1 2, तो अंडर रूट 2 प्लस डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 1, ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसका मतलब फाइनल आपका आंसर क्या है म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आपका क्या है फाइनल आंसर है किसका, रिजल्टेंट का, किसके ऊपर P पॉइंट की ऊपर। थैंक यू।